हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरा चैनल आपको पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से कमेंट भी करें। आज मैं बताने जा रही हूँ, अगर घर में कांच टूट जाए तो उसका क्या करना चाहिए। कांच का टूटना देता है कई बातों का संकेत, जाने शुभ या अशुभ। कांच या शीशे का टूटना शुभ अशुभ संकेत से जुड़ा होता है, लेकिन वास्तु में इसके कई मायने बताए गए हैं। हर बार कांच का टूटना अशुभ नहीं होता, बल्कि कई बार कांच का टूटना शुभ भी होता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है कांच का टूटना। हर बार अशुभ नहीं होता कांच का टूटना। अगर शीशे टूटे तो इन बातों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी प्रत्येक चीज के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर पर रखी इन चीजों के होने या न होने का विशेष अर्थ होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हालांकि कई बार कुछ चीजें विज्ञान से भी जुड़ी होती हैं। बात करें शुभ अशुभ संकेतों के बारे में तो हम बचपन से ही इन बातों को सुनते आए हैं, जैसे बिल्ली का रोना, छत पर कौवे काव काव करना, कुत्ते का रोना, सपने में सांप का देखना या फिर बिल्ली का रास्ता काटना। ऐसी एक नहीं बल्कि कई संकेतें हैं जो शुभ अशुभ मान्यताओं से जुड़े होते हैं। इन्हीं में से एक है कांच का टूटना। आज आपको बताते हैं कांच का टूटना शुभ होता है या अशुभ होता है। कांच टूटने को लेकर लोगों के मन में अलग अलग राय बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं शुभ मौके पर कांच, आईना या शीशे की कोई वस्तु टूट जाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कांच का टूटना शुभ होता है और किसी सूचना का संकेत देता है। वास्तु के अनुसार भी कांच का टूटना शुभ माना गया है, लेकिन वास्तुशास्त्र में कांच टूटने के बारे में बताया गया है कि कांच तभी टूटते हैं जब आप पर कोई विपत्ति आने वाली होती है। मतलब आप पर आने वाली विपत्ति को कांच खुद पर ले लेता है और वह टूट जाता है, जिससे आप पर आने वाली विपत्ति टल जाती है। कांच टूट जाए तो तुरंत फेंक दें। वास्तु के अनुसार कांच टूटने के बाद तुरंत उसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कांच टूटने का अर्थ हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियों का टूटना है। ऐसे में जितनी जल्दी हो टूटे हुए कांच को बाहर फेंक देना चाहिए। इन मामलों में शुभ होता है कांच का टूटना। यदि घर पर लगी खिड़की दरवाजे की कांच टूट जाए या इसमें दरार आ जाए तो अपशगुन नहीं माना जाता, बल्कि ये शुभ संकेत देता है। ऐसी घटना इस बात का संकेत देती है कि आपको शुभ समाचार मिल सकता है या फिर धन का आगमन हो सकता है। कांच या शीशे टूटने को विज्ञान में शुभ अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि साइंस के मुताबिक कांच एक प्रकार की वस्तु है। उसे इस्तेमाल करने के दौरान हाथ से छूने किसी प्रकार से टूट जाता है। अक्सर घर में कांच या शीशा टूट जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। आखिर अचानक टूटा शीशा किस बात का संकेत देता है, इसके पीछे क्या वजह होती है, इस बारे में जानिए। ज्योतिष के बारे में कांच का टूटना एक आम घटना है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं तो कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में ही कांच से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों पर विचार किया गया है। यदि किसी शुभ अवसर पर शीशा टूट जाए तो माना जाता है कोई अपशगुन होने वाला है। वहीं कांच का टूटना भी शुभ घटना का संकेत देता है। आइए एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं कांच का टूटना शुभ होता है या अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी कोई कांच की चीज या दर्पण अचानक टूट जाए तो शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसे कांच ने अपने ऊपर ले लिया। टूटा हुआ शीशा इस बात का संकेत देता है कि आने वाला संकट टल गया और आपका परिवार अब पूरी तरह सुरक्षित है। कांच का टूटना इस बात का संकेत देता है कि घर में पुराने विवाद का कोई कारण अब खत्म होने वाला है। शीशा या कांच से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, घर में कभी भी टूटा शीशा या कांच नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक टूटा हुआ शीशा घर में रखने से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अगर आप अशुभ फलों से बचना चाहते हैं तो टूटा शीशा या शीशे की टूटी चीजों को बिल्कुल भी घर में ना रखें। नंबर 2, वास्तु के अनुसार घर में गोल आकार का और धार वाले शीशे का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। गोल की जगह आप अष्टकोणीय यानी 8 कोने वाला आईना लगा सकते हैं। नुकीले आकार का आईना लगाने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानी बनी रहती है।
नंबर 3, बेडरूम में कभी आईना नहीं लगाना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। वहीं अगर सोते समय आपका प्रतिबिंब आईने में नजर आ रहा है तो उसमें कोई कपड़ा डाल दें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में आईना लगाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इस दिशा में आईना लगाने से परेशानियां धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र में कई नियम बताए गए हैं जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इन चीजों के टूटने से लेकर भी कई शुभ अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं जिनके बारे में वास्तुशास्त्र में उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक है कांच या शीशा। इसके टूटने को लेकर भी कई सारी मान्यताएं हैं। हर व्यक्ति अपने घर में कांच से बनी चीजों का इस्तेमाल करता है। घर में हम सभी दर्पण का उपयोग भी करते हैं। कई बार इन्हीं चीजों की वजह के कारण यह कांच की चीजें टूट जाती हैं। बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन लोग घर में लगे दर्पण का टूटना अशुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दर्पण के टूटने से लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इन मान्यताओं में सिर्फ अंधविश्वास मान के अनदेखा कर देते हैं, वहीं कुछ लोग इससे जुड़े अशुभ संकेतों के विषय में विचार करते हैं। आज के इस दौर में हम बात करेंगे शीशे से टूटी हुई अनेक सारी बातों की। कांच टूटना शुभ होता है या अशुभ? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कोई भी वस्तु या शीशा टूटने के बहुत मायने हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसे बताया गया है कि कांच के टूटने से घर के सदस्यों पर कोई बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है यदि घर में कोई शीशा टूटता है तो इसका अर्थ आपके घर से संकट टल गया है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग घर में रखे दर्पण को टूटने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में टूटा हुआ शीशा या कांच रखना अशुभ माना जाता है। सब मानते हैं कि टूटा हुआ शीशा घर में रखने से नकारात्मकता ऊर्जा घर में वापस आने लगती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के घर में शीशा या कांच टूटता है तो इसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आप बाजार से शीशे खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें शीशा गोल या अंडाकार ना हो। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के दर्पण घर में सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। घर में दर्पण लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दर्पण का फ्रेम भड़कीले या चटक रंग का नहीं होना चाहिए। घर में लगाए जाने वाले दर्पण के फ्रेम का रंग हमेशा हल्के रंग का ही होना चाहिए। शनिवार को शीशा टूटने से सब दिन एक समान मत कर अभिमाना, कर्म किए जा मत कर फल की कामना। शनिवार को कांच टूटने से क्या होता है आइए जानते हैं। कांच का टूटना अशुभ होता है। हर किसी के घर में कांच या कांच से बनी वस्तु होती है। कांच एक ऐसी वस्तु है जो गिरने पर टूट जाती है। कई बार हमारे हाथ में कांच छूटकर टूट जाता है और हम पर अनदेखी कर देते, लेकिन कांच टूटने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, यदि हमें कोई ना कोई शुभ अशुभ संकेत देने वाला था। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताते हैं कि शनिवार को कांच टूटने से क्या होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य जानकारियां भी बताते हैं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन कांच टूटना अशुभ माना जाता है। अगर हमारे घर में रखा हुआ कांच किसी भी वजह से या हमारे हाथ से छूटकर टूट जाता है, घटना हमारे लिए अशुभ मानी जाती है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन कांच टूटने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आने का संकेत है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे संकेत आ सकते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों का मानना है शनिवार के दिन कांच टूटना शुभ होता है। कुछ लोग मानते कांच टूटना हमारे लिए अति उत्तम होता है। जो लोग मानते कांच टूटना शुभ होता है, यह भी मानते हैं कांच के टूटने से हमारे जीवन में आने वाली समस्या टल गई, हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी बाधा आने वाली थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी का शीशा टूटना अशुभ माना जाता है। सब माना जाता है घड़ी का शीशा टूटने पर आने वाला कुछ समय आपके लिए समस्या वाला होगा। आपके जीवन में आने वाले कुछ दिनों में समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यह घटना होने के बाद आपको सतर्क होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल का कांच टूट जाता है, यह घटना आपके लिए अशुभ मानी जाती है। ऐसा होने पर आपको खर्च बढ़ सकते हैं। सबसे पहला खर्चा तो यह है कि आपको अपने मोबाइल का नया कांच डलवाना पड़ेगा, फिर नया मोबाइल। सुबह सुबह कांच का टूटना शुभ या अशुभ? अगर सुबह सुबह कांच टूट जाता है तो अशुभ माना जाता है। जिस दिन कांच टूटता है उस दिन आपके साथ कोई अशुभ घटना हो सकती है, इसलिए उस दिन सतर्क रहो। हो सके तो उस दिन किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य नहीं करें।
हमें उम्मीद है कि आज का हमारा चैनल आपको वीडियो पसंद आई होगी और यह साबित हुआ होगा कि अगर यह उपयोगी साबित होता है तो आपको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और आने वाली मेरी सारी वीडियो आपके आगे आ सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह शनिवार को कांच टूटने का या फिर घर में कांच टूटने का वीडियो पसंद आया होगा।